हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इमाइनेंट स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं भारतीय जितनी भी परियोजनाएं हैं सब उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी भी अब एग्ज़ाम लेने वाला है। एमपी पुलिस की भी लगभग एग्ज़ाम अब लगभग अगस्त सितंबर में होने वाले हैं। एमपी पुलिस है, एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है, पटवारी की भी है, लगभग कई भर्तियाँ आने वाली हैं। और हर भर्तियों में योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी जानकारी के लिए, और पूरी करंट की खबरें, स्कूल की खबरें, कॉलेज की खबरें, सभी प्रकार खबरों को पाने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों विस्तार से। पहली परियोजना है नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के हेतु इसका गठित की गई, और इसका जो गठन है वो 10 जुलाई 2014 को हुआ। इसे जरूर अच्छे से रख लेंगे। चलिए दूसरी योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ वित्त मंत्रालय के द्वारा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सी योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। उद्देश्य क्या है इसका? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता रखना। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लगभग 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी इसके अंतर्गत मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, मेक इन इंडिया। इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ। उद्देश्य क्या है इसका? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। फिर उसके बाद है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ हुआ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। इसका उद्देश्य है प्रत्येक सांसद के द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। शुभारंभ इसका देख लें, 11 अक्टूबर 2014 को हुआ, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुआ। प्रत्येक सांसद के द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांवों को लेकर विकसित करना है। चलिए अब देखते हैं मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। फिर इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है पहल परियोजना। तो जो पहल योजना है वो 1 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ होता है। एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के खाते में भेजा जाना। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कभी कभी कि जो एलपीजी के सिलेंडर का सब्सिडी का पैसा है वो सीधे उपभोक्ताओं के खाते में भेजना किस योजना के तहत हुआ? तो ये पहल योजना के तहत हुआ। यह डीबीटीएल यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी। नेक्स्ट है हृदय योजना। इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हुआ। हृदय, इसका फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। ये हृदय का फुल फॉर्म है। देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना है। शिशु के तहत 50,000, किशोर को 5 लाख तथा तरुण को 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट है उजाला योजना। उजाला का है 1 मई 2015 को इसकी स्थापना होती है।
उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। इसका उद्देश्य क्या है? बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इमाइनेंट स्टडी पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देखते हैं। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। चलिए आगे देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो इसमें 9 मई 2015 को इसकी स्थापना होती है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1 से 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। फिर है अमृत योजना। तो इसका शुभारंभ 24 जून 2015 को हुआ। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने एवं 500 शहरों को आधारभूत सुविधाओं को विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों के सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। चलिए आगे देखते हैं स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को शुभारंभ हुई। इसका उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना। इसमें सहयोग मिला है सिंगापुर का। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ होता है 25 जून 2015 को। उद्देश्य इसका है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। फिर है डिजिटल इंडिया मिशन। इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब तक चलती है? 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना है। फिर नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को होता है। इसका उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है। फिर नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया था। उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य था। फिर उसके बाद है सागरमाला परियोजना। तो इसकी स्थापना 31 जुलाई 2015 को होती है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ देना। ये सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। फिर है उदय योजना। तो चलिए उदय के बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। उदय की स्थापना होती है 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उदय योजना में जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर झारखंड होगा। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को हुआ। गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना का विकास शुभारंभ 4 मई 2016 को होता है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग सहित रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिज का निर्माण करने के लिए सेतु भारतम योजना है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।